जय श्री राम। जय श्री राम भैया। हाँ जी। और क्या हाल है? बस जी ठीक है, आप सुनाइए। बढ़िया, अच्छी बात है। और कल तो कमाल हो गया, कल तो पूरे दिन नींद आती रही। नींद क्यों आई भैया? पता नहीं क्या कारण था, पर पूरे दिन जो है कल नींद आती रही। हाँ हाँ बिना बिना कोई दवाई खाए, बिना कोई कुछ किए। हाँ, 1 मिनट होल्ड रखना। हाँ मास्टर साहब। वो आपका फोन इसलिए नहीं उठाया कि इसके उल्टी हो रही थी। अच्छा अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो लाइन पे हैं, ये जी। दिल्ली से भाई साहब हैं, अनंत शर्मा जी। अच्छा जी। इनको भी डॉक्टरों ने मुर्गा बना लिया था। हम्म। हाँ, चंगुल में फंस गए थे उनके। हाँ वो तो हाँ, उसका उनके पोल्ट्री फार्म में ये फड़फड़ा रहे थे भाई साहब। हम्म। हाँ, और वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं ना, जैसे मुर्गा को बड़ा करने के लिए, हाँ ऐसे इनको वो लगाने वाले थे, वो बनाने वाले थे फेस्टुला। बच हाँ। गए। आप बताइए इनको कि आपकी बिटिया को फेस्टुला में तकलीफ कितनी ज्यादा हुई थी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, आप तो बच गए, बहुत बढ़िया किया। बाकी ये बहुत बुरी चीज है फिस्टुला। जी जी जी। इसमें क्या होता है जी कि जो हाथ में बनाते हैं तो हाथ है ना, वो एकदम से कमजोर हो जाता है। हाँ, डैमेज हो जाता है। हाँ बस वो हाथ तो डैमेज ही हो बस जाता है। वो इन्होंने मेरे को बता दिया था, सतर्क कर दिया था, तो फिर मैं बच गया। हाँ बस वो बहुत अच्छा किया। हाँ। और आप जो है ना उनके चंगुल से बच गए, ये भी बहुत अच्छा। मतलब बीपी की टेबलेट कितने दिन से नहीं ले रहे हैं? अब तो खैर इनकी कृपा से 2-3 दिन 4 दिन हो गए हैं। नहीं 4 तो दिन हो पहले गए। तो मैं, हाँ अभी तो 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन पहले तो मैं रोज ही ले रहा था। ओहो। अपना 4-4 5-5 गोली। ओहो, आप तो रोज ले रहे थे। मेरी बिटिया की तो कंडीशन ऐसी ही ज्यादा खराब थी। मैं बताऊं आपको भाई साहब कि मतलब जो है ना, हर 2 घंटे 3 घंटे से 2 टेबलेट लेनी पड़ती थी। अच्छा। हाँ, हर 2 घंटे, या तो 2 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे बस। वाह, अच्छा जी। अभी हम्म। कितना घंटा हो गया बिटिया को दवाई बंद और हुए? अभी जो है ना, ये कल से नहीं ले रही है, यानी कल रात को 1 बजे ली थी। अब देख लो, अब बज गए कितने, 4 बज गए, 4:30 बजने आए। जी जी जी। अब तो ये 3.5 घंटे और अब ऊपर निकल गए 12 घंटे से। 24 घंटे से, 24 घंटे से। 24 घंटे से। अच्छा, कल कितने बार उल्टी हो गई दिन में? कल इसको 4 बार उल्टी हुई है। और अभी अभी उल्टी हुई? अभी हो गई, सुबह सुबह और हो गई। कितना निकला? बहुत निकला है, कम से कम 50-60 ग्राम से ज्यादा निकला है। कफ निकला है एकदम से जमा हुआ। हाँ, हम्म। तो ये जो कफ है ना, यही तकलीफ दे रहा था, और ये जो दवाई खिलाई जा रही थी इसी को रोकने के लिए। बस मतलब जैसे जो बीपी की टेबलेट ले दे तो ये क्या होता है, ये निकलता नहीं था, अंदर चला जाता वापस। और ताकत लगाते थे तो भी नहीं निकलता था, फंस तो जाता भी था। नहीं निकलता था, फंस जाता था। अब हाँ। बिना ताकत के निकल रहा है। अच्छा, अभी ना भी बिठाई तो गिलास चिपक गया था? नहीं, मैं गया हम्म पानी गैस पर रखने के लिए हम्म और खुद मुंह वगैरह धोने के लिए गया था बाहर। हम्म इतने में मैं इधर आया तो इसको उल्टी होने जैसा हो रहा था, तो मैंने कहा पहले उल्टी करवा देते हैं। हाँ, अपने आप हो गई। अपने आप। पहले कितनी ताकत लगा रहे थे आप उल्टी करने के लिए? पहले पहले तो इसकी कंडीशन खराब हो जाती थी उल्टी के नाम से। अरे कैसी हालत हो रही थी, वो जो ऑक्सीजन लगा के रखा था आपने, सिलेंडर भी हाँ, घर पे ही रखा था ऑक्सीजन का। रखा हुआ, अभी भी रखा हुआ अच्छा, पड़ा ही है ये। कल से हाँ। ऑक्सीजन लगाना पड़ा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो, ऑक्सीजन नहीं लगाना वो पड़ा। कृत्रिम ऑक्सीजन है, ये है नेचुरल ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं ना, अभी अनुलोम विलोम करवा दीजिएगा। जी। ये भाई साहब जो है ना, सुबह 4 बजे रोज फोन लगा देते हैं, हम्म। और मालूम है इनको मोशन हो रहा है खूब ज्यादा। बस ये बढ़िया काम तो है। ये मैंने बोला कैसे हुआ खूब। जी, आपके मौसम कैसे चालू हुआ? मेरा हाँ। तो बस ऐसी है, मैं तो कुछ दवाई तो कुछ ली नहीं है, बस ऐसे ही शुरू हो गया अपने आप ही। अच्छा, इसको बिटिया को हाँ। मौसम तो नहीं लग रहे हैं? अच्छा। मौसम बढ़िया वाले होने लग जाए ना, हाँ हाँ हाँ।
तो ठीक हो जाए, बाकी उल्टी मोशन लगे हुए हैं और मतलब कुछ भी रुक नहीं रहा, जो भी खा रहा हूँ उसको आधे घंटे के बाद निकल जाता है वो। क्लीनिंग अच्छी पानी खासी हो रही। अच्छा। ये तो क्या है, अच्छा हुआ डायलिसिस शुरू ही हुआ था। अच्छा, शुरू ही हुआ था क्या अभी? हाँ अभी मतलब तकरीबन 3 बार हुआ था, 3-4 बार डायलिसिस। ये क्या है, सुनिए भाई साहब, ये इनकी बहन जी बोल रही थी कि फिट्स आते हैं भाई को। अच्छा अच्छा। मैंने बोला फिट्स नहीं आते, ब्लड कम हो गया है। ब्लड कम है, ब्लड और कमी की फिट्स वजह की से। दवाई ले रहे थे जबकि कमी थी ब्लड की। देखो भाई साहब, मैं बताऊं आपको, आनंद शर्मा जी, जी जी जी। मेरी बिटिया को भी क्या हुआ, जून जून की बात है लगभग, वो बताऊं आपको। उस समय डायलिसिस करवा के लाए थे और रात को हम बाहर सोए हुए थे तो सुबह जब उठे तो इसके दांत एकदम चिपक गए थे और अच्छा। एकदम से यूं हो गई, अकड़ गई थी। जीभ है वो दांतों से कट गई थी। सेम और सेम सेम बात मेरे साथ भी बिल्कुल। फिर हम है ना दौड़ के इसको झुंझुनू लेके गए। झुंझुनू है मेरा डिस्ट्रिक्ट, सीकर झुंझुनू राजस्थान में, ये जो अच्छा पड़ते हैं ना। हाँ हाँ सुना हुआ है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो झुंझुनू लेके गए और झुंझुनू में फिर उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह दिया और फिर जयपुर लेके गए, वहाँ आईसीयू में पहुंच गई थी। ओहो अच्छा। फिर वहाँ 5-6 रोज आईसीयू में रखा। उसके बाद में लाए तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ब्लड कम है। नहीं मेरा तो, मैं हॉस्पिटल गया पहले दिन ही, वहाँ टेस्ट वेस्ट हुए तो उसमें आ गया कि ब्लड बहुत कम था, 5 पॉइंट ब्लड था। 5 पॉइंट ब्लड था, बहुत कम था वो। हाँ तो फिर ब्लड चढ़ाया तो अब जाके है 8 पॉइंट कुछ हुआ है ब्लड। और ब्लड चढ़ाने के बाद भर्ती करके रखा, फेस्टुला बनाने वाले थे तो हाँ, वो उस दिन मैंने फोन किया। बताइए कैसा कर रहे थे फेस्टुला के लिए? हाँ फैसला तो मतलब वो जबरदस्ती, मतलब कोशिश पूरी कर रहे थे कि बना लो, इसके बिना गुजारा नहीं है, इसके बिना मतलब आप ठीक ही नहीं हो सकते, इसका इलाज यही है सिर्फ। तो बहुत पीछे पड़े रहे। तो मैंने इनसे संपर्क किया, इनको कॉल किया, इन्होंने समझाया मेरे को अच्छे से। तो फिर मैं समझ गया बढ़िया से। फिर मैं उनको फिर मतलब उनको फिर मना करता रहा। मैं कहा भी बनवाना ही नहीं है जी मेरे को, मैं जैसे भी हूँ वैसे ही सीखूं, मैं फैसला नहीं बनवाऊंगा बस। हाँ तो मैं भी फिर जिद पे आ गया। हाँ बढ़िया है। और आपके जो दवाइयाँ कब से खा रहे थे भाई साहब आप? है इलाज कब से चल रहा था? ये अपना ये बीपी का इलाज और अपना वैसे नॉर्मल जो भी टैबलेट वगैरह थी वो कोई तकरीबन 3-4 साल से मैं खा रहा था। अच्छा, और ये किडनी का इलाज कब से चल रहा था? वही किडनी का भी इलाज, ये वही अपना 2 साल 2.5 साल से। अच्छा, 2 साल पहले जब इलाज शुरू किया था आपने तो हाँ ब्लड कितना था? हाँ तब तो ठीक ठीक था ब्लड, अपना कोई 11 पॉइंट के आसपास था। अच्छा, और क्रेटिनाइन कितना था? क्रेटिनिन कम था। कितना? वही अपना आप 5-6 मान सकते हो। अच्छा जी जी जी। तो धीरे धीरे जो है ब्लड जो है कम होता गया, हाँ। क्रिएटिनिन बढ़ता गया। अच्छा, आखिरी में जब डायलिसिस पे गए तो ब्लड कितना आ गया था? अभी लास्ट हाँ ब्लड हाँ, तो वही 5 पॉइंट बता 5 रहा हूँ मतलब 11 से घट के 5 पे आ गया। और ना। हाँ और क्रेटिनाइन? क्रिएटिनिन पहुंच गया था 24। 24 क्रेटिनाइन पहुंच गया था। अब ये हाँ सोचिए कि यूरिया 300 प्लस। ब्लड का लेवल बढ़ाने का नहीं बोलेंगे ना, ब्लड का लेवल बढ़ने वाली चीजें हाँ खाने देंगे। इनका उद्देश्य है कि शरीर का ऐसे चल रहा है, ब्लड से चल रहा है, तो सबसे पहले ब्लड घटने वाली कोशिश करो ब्लड घटाने की। तो हाँ ब्लड बस बनने वही वाली करते हैं वो। सारी चीजें बंद करवा देते हैं। अब जैसे गाड़ी उनका में उद्देश्य पेट्रोल कम मेन होने मेन लगेगा। मैं देखो मैं भी इतने दिन रहा हॉस्पिटल, तो उनका उद्देश्य जो था मैं समझ गया था। उनका उद्देश्य सिर्फ ये रहता था कि बस बंदा जो है मतलब मरीज बना रहे और ये डायलिसिस करवाता रहे बस। करवाता रहे बस। तो बस ये 2 काम मशीनें थे तो उनके। उन्हीं ने रखी ना जो दवाइयाँ खिला रहे हैं हाँ आपको। मरीज मरीज बना रहे, पैसे देता रहे और डायलिसिस करवाता रहे बस। बस बस बस। और तो वो मैं इतनी बात तो मैं भी समझ गया था खैर। अब देखो 6 पॉइंट क्रेटिनाइन से 24 पहुंचा दिया उन्होंने। 24 और यूरिया 300 प्लस। और हाँ यूरिया यूरिया। 300 प्लस है ना।
और जी जी क्रेटिनाइन हीमोग्लोबिन 11 से, जबकि 13 हाँ के ऊपर पहुंचाना था, उन्होंने 11 के नीचे, वो 11 से घटा के 5 पे कर दिया। 5 पे अच्छा। कर दिया तभी अब तो फिट और पकड़ बोलते रहे रहे कि फिट्स आते हैं, फिट्स आते हैं। अब ये बताइए, हम्म। गाड़ी में पेट्रोल कम होगा तो झटके लेगी कि नहीं? हाँ लेगी वो तो। तो भाई शरीर है, शरीर में ब्लड कम होगा तो किडनी मेन क्या चीज ब्लड है बैंक क्या, जाके छानेगी? शरीर को चलाने वाला तो मेन ब्लड ही है। ब्लड ही है जी। जब ब्लड ही नहीं होगा तो फिर शरीर कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? सारे अंग कैसे काम करेंगे। देखो जी, अब शर्मा ये बात जी, मुझे तो धीरे धीरे पता लगी। शर्मा जी मतलब जो है ना, और आपके स्वेलिंग वगैरह आई होगी, कमजोरी आ गई होगी। हाँ वो कमजोरी भी थी और भूख प्यास बिल्कुल खत्म हो गई थी, खत्म बिल्कुल हो फिर गई थी। मैंने क्या किया भाई बिल्कुल खत्म। साहब, इनको हम्म। विश्वास दिलाने के लिए, हम्म। निशा शर्मा मैडम जी हैं दिल्ली में, उनके हस्बैंड नगर निगम में अधिकारी हैं, जी। उनका नंबर दिया। वो मेरे पास आए थे 2017 में। जी। बहुत बुरी कंडीशन थी उनकी, मतलब कि हम्म। चल भी नहीं पा रही थी वो। हम्म। और जब वो यहाँ से नियम समझ के गए, उन्होंने नियम अपनाया, हम्म। धीरे 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 बिल्कुल 100% फिट हो चुकी हैं। सारी हम्म। दवाइयाँ बंद हैं, सभी इलाज बंद है, और वो हम्म। नारियल पानी, नींबू पानी, फल सब्जियां सब कुछ खा रही हैं जैसे स्वस्थ लोग खाते पीते हैं। हम्म। अब ये बताइए, डॉक्टरों के पास इस तरह का कोई उदाहरण है? जी उनके पास, मैं तो सोचता हूँ शायद एक भी नहीं होगा। तो डिग्री है ना उनके पास, उदाहरण की क्या जरूरत है? हाँ बस वो डिग्री है। है ना, नौकर हैं उनके पास, बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनके पास, उदाहरण की क्या जरूरत है? हम्म। भाई उदाहरण की हमें जरूरत है लोगों को विश्वास दिलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब देखो, आपकी बिटिया को यदि हम विश्वास दिलाने के लिए उनसे कॉन्फ्रेंस नहीं कराते छतरपुर वालों से, तो ये दवाई जी। बंद करती, उठते से ही दवाई लेती थी सबसे पहले। उठते ही रात को भी लेती, रात को मतलब उठ उठ के लेनी पड़ती थी। हाँ, खाना जरूरी नहीं था, दवाई जरूरी थी। दवाई जरूरी थी, ये कंडीशन थी। अब इसके है ना, कल से उसको याद ही नहीं आ रही है वो मेडिसिन तो। हाँ, और थोड़ा बहुत ही होता है, उल्टी हो जाती है, बस फिर रिलैक्स मिल जाता है इसको, अब रिलैक्स है इसको। जैसे समुंदर में लहरें चलती हैं ना, हाँ हाँ वो हाँ। सफाई करने के लिए चलती हैं, जी। है ना। समुंदर के अंदर का जो कचरा है किनारे लगा देती है लहरें, है ना। ऐसे बिल्कुल। ही ब्लड प्रेशर होता है, अप एंड डाउन होता रहता है। शरीर के अंदर की सफाई करता है, सर्कुलेशन। जब तक ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो सफाई कैसे होगी? हाँ वो कैसे होगी? नदी ये का तो पानी बात है। चलता रहता है तो साफ रहता है, एक जगह रुक जाएगा तो क्या होगा? तो हम्म। उनको पता है कि रोकना है ब्लड को, स्थिर बस करना है, बस। धीमा करना है। हम्म। बस। तो शर्मा जी आपको जो है ना ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं फिर वो। हाँ हाँ यही दो ही रास्ते बताए थे उन्होंने, डायलिसिस कराओ और फिर धीरे धीरे ट्रांसप्लांट का सोचो। हाँ ये वो कह दिया था ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये हाँ बस वो यही डायलिसिस का कहते तो हैं। इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि दवाई खाओ, आगे चल के डायलिसिस कराना पड़ेगा। और यूरिन आपका आ रहा है प्रॉपर? बस वही कृपा है भगवान की कि यूरिन रुका नहीं आज तक, यूरिन चल रहा है। वो हाँ इंजेक्शन हाँ। नहीं लगने दिया हमने। हाँ वो इंजेक्शन लगाते हैं ना जो एप्रोप्रोटीन, वो हम्म। यूरिन बंद होने के लिए होता है, एक तरह का केमिकल है वो। केमिकल है वो। वो बोलते हैं कि किडनी वो हार्मोन्स नहीं बना रही है ना, तो देखो भैया उसके लिए पोषक तत्व दो ना, तब बनाएगी। तब बनाएगी। भाई एंजाइम हाँ प्रक्रिया से बनते हैं सारे रसायन। हम्म। जो वो तो पागल हैं, एंजाइम प्रक्रिया होने ही नहीं देते हैं। अब देखो, अपन डॉक्टरों के चक्कर काट रहे थे, इनके चंगुल में अच्छे भले आ गए, और फिर अरे भैया, अपने बड़े को बड़े पैसे वाले करोड़पति फंसे हुए हैं, और ये अपने सुषमा को स्वराज और अरुण जेटली जेटली इन्हीं के चक्कर में फंस के चले गए। हाँ चले गए, सही बात है। बाकी अपने को तो विक्रम जी सर से ही अभी पता चला कि किडनियां जो हैं वो बिल्कुल ठीक खराबी नहीं रहती होती है, हैं। खराबी नहीं होती, जबकि वो कहते हैं कि एकदम डैमेज है, ये तो कोई काम की नहीं है, बस ट्रांसप्लांट की तैयारी करो, अब बोलते हैं भाई किडनी डायलिसिस खराब हो कराते रहो। गई। हाँ तो यूं है जी। और यही लोग बोलते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है।
हाँ, इलाज भी नहीं और है, यही इलाज तो यही बोलते। कर रहे हैं, इनका ठेका इलाज का इन्हीं का है। हाँ ये जो आयुष्मान कार्ड की चाबी इन्हीं के पास है। जी जी, ये तो है। सरकार जो है ना, हम्म। ये जो पैसा जो खर्च कर रही है, पूरा पैसा विदेश में जा रहा है, जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी मशीनें खरीदने के लिए। एक बात जी, बताइए भाई साहब, वेंटिलेटर पे जाने के बाद इंसान कितने समय तक जिंदा रह सकता है? वेंटिलेटर पे तो लास्ट में से ही जाता है बस। नहीं नहीं, वेंटिलेटर से लौटने के बाद इंसान जिंदा रहता है क्या, हटाने के बाद? क्या जिंदा रहेगा जी। तो बताइए वो उससे तो कितना फायदा है इंसान को? डॉक्टरों को फायदा है या इंसान को? इंसान को क्या फायदा, कुछ कुछ नहीं। जितने की मशीन होती है उतना जो है ना जी, 1 महीने में निकाल लेते होंगे ये लोग। बहुत खर्चा होता है जी, बहुत पैसे लेते हैं, तो बहुत महंगा इसीलिए काम। आपको इन मशीनों की शुरुआत नहीं कराना है, और शुरुआत यहीं से होती है। जी। मैं मालूम, डॉक्टर जो है ना मुझे धमकी देते हैं, हम्म। और मैं इनके बाप से भी नहीं डरता हूँ। क्यों? हम्म। क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ 24 घंटे, दिन रात मेहनत करता हूँ, है ना? हम्म। हाँ करते हैं सब यार, आप बिल्कुल करते हैं। आप बताइए लास्ट कितने बजे सोया था मैं? रात में उल्टी हुई थी ना बिटिया को, हाँ वो आपने लगभग फोटो बारह भेजा था। बज हाँ 12 तो बजने आए थे लगभग। और आपने फोन किया कितने बजे किया? मैंने कर दिया था 4 बजने में, थोड़ा सा 5-7 मिनट कम थे बस। हाँ, 4 बजने से पहले फोन कर दिया। पहले ही कर दिया था। तो मैं दिन भर एक्टिव रहता हूँ ना, और रात में भी। बहुत एक्टिव रहते हैं, आपके पास तो भगवान ने पता नहीं कौन सी एनर्जी दी है आपको। तो ये जो डॉक्टर हैं, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है परामर्श देने की। 1 लाख रुपए भी नगद दोगे ना महीने का, तो भी वो हम्म। परामर्श नहीं दे पाएंगे। नहीं दे और पाएंगे। हम जो है ना शुल्क जो लेते हैं लाइफ टाइम के लिए। हम्म। इसीलिए सही। मेहनत करने के लिए कि आप भी मेहनत करें। अब देखो अनंत शर्मा जी, ये भी सुबह फोन कर देते हैं 4 बजे, जी। तो बढ़िया है। मेहनत कर रहे हैं। अब जो सुबह जो ऑक्सीजन मिलेगा वो दिन भर नहीं मिलेगा, हाँ, सुबह सुबह की क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ब्रह्म फ्रेश ब्रह्म होती है। मुहूर्त में जो है ना प्राण वायु हम्म। मिलती है। हम्म। जो हमने लिखा है ना कि स्वस्थ जीवन के 3 सूत्र: शुद्ध हवा, हाँ स्वच्छ जल, सुपाच्य भोजन। जी। अब ये बिटिया को अभी वॉमिटिंग हो गई, नाभि बिठाई। और वो मीटिंग हो गई, अभी बिठाएंगे बस, अपनी वो कॉन्फ्रेंस चल रही है इसलिए। ले बेटा इधर अब हाँ हाँ, लेट जा। और अब नाभि इसको। बिठा के 1 गिलास गर्म पानी दे दीजिए तो प्रेशर बन जाए अच्छा खासा, हम्म। है ना? अनंत भाई साहब, आप भी नाभि बिठा ली? नहीं, अब बिठाऊंगा बस। हाँ, नाभि हाँ बिठा जी, हाँ। लीजिए, और गर्म पानी ले लीजिए तो अच्छे से प्रेशर बन जाएगा, सफाई हो जाएगी। जी जी जी, और कल ठीक से है। नारियल पानी लेके आ जाना, रख लेना, सुबह नारियल पानी लेना है उठते से ही। ठीक है। नारियल ठीक है। पानी जो है ना दुनिया का सबसे मतलब शुद्ध पानी हम्म। हम्म। है ना? और ठीक। इसमें सारे मिनरल्स और खनिज हैं। और पोटेशियम हम्म। जहर नहीं है, पोटेशियम नेचुरल क्लींजर है, आंतों की हम्म। सफाई करता है। विक्रम जी सर, पोटेशियम वाली चीजें तो खाने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं वो। और ये कहते हैं कि भाई पोटेशियम तो जाना ही नहीं चाहिए अंदर। हाँ, हम्म। अब ये है और कि दवाई नहीं ले रहे हैं शर्मा जी आप, तो पोटेशियम बॉडी में डाइवर्ट उतना ही होगा जितनी जरूरत है, ब्लड में जरूरत है। उतना ही जाएगा, बस। है ना? और पूरा का पूरा पोटेशियम आंतों के रास्ते बाहर जाएगा मलाशय की तरफ, तो जो आंतों में चिपचिपा मटेरियल है वो सब लेके निकल जाएगा। हम्म। इसीलिए मना करते हैं वो लोग कि ये जो है ना अंदर ना चला जाए पोटेशियम, नहीं तो पूरा आंतों में जो गंदगी फैला के रखी है। और वो हम्म। क्या क्या बोलते थे शर्मा जी, आपकी बहन बोल रही थी कि डॉक्टर ने चिकन हम्म। मटन बोला है, डाइट चार्ट में हम्म। लिखा हुआ है। हम्म। बताइए, मैं उन पे गुस्सा भी हुआ कि आप जो है ना पंडित होके और ऐसी बात कर रहे हैं, बेजुबान जानवरों को मार के खाने की बात। वो तो बताइए सर किसी धर्म में बिल्कुल। लिखा है?
जी। ये बिटिया को भी जबरदस्ती अंडा खिलाते थे। अंडा खिला देते थे, इसलिए खाती नहीं थी, उल्टी हो जाती थी। भाई वो तो धर्म भ्रष्ट करने के लिए, बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए, हम जैसा खाएंगे वैसी बुद्धि हो जाएगी। हाँ, ऐसी हो अच्छा जाएगी। खाएंगे तो अच्छी बुद्धि रहेगी, और राक्षसी भोजन लेंगे तो राक्षसी बुद्धि हो जाएगी। हम्म। इनका काम ही है बुद्धि भ्रष्ट करना। तो ये नहीं खा पाई सर अंडे वगैरह। हाँ,